हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। मैंने कक्षा 10 के विज्ञान संकाय के अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय को पूरी तरीके से पढ़ा दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छी तरह से समझाने का भरपूर प्रयास किया। आप लोग भी समझे होंगे। मैंने आज भारतीय भवन के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कराने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने एनसीईआरटी के जो 3 प्रश्न थे वस्तुनिष्ठ उसको करा दिए थे। आज भारतीय भवन का करा रहे हैं ताकि आप लोग का अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए। इस अध्याय में कहीं से भी प्रश्न आवे तो आप लोग को परेशानी नहीं हो। और आप जानते हैं विज्ञान संकाय में 40 प्रश्नों का जवाब देना होता है। और बायो एक ऐसा पार्ट है जो समझ गए अच्छी तरीके से तो अकेले 20 प्लस कर सकते हैं और 20 उधर रसायन और भौतिकी से भी कर सकते, 10-10 भी करेंगे तो अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलते हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तंत्रिका द्वारा, बिल्कुल सही, तंत्रिका द्वारा होता है। रसायनों द्वारा, बिल्कुल सही, रसायनों द्वारा भी होता है। गो तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा, घो इनमें से कोई नहीं, तो गो आंसर सही है। तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा, जो कि मैंने इस चैप्टर में अच्छी तरीके से समझा दी। 2 नंबर है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो आप लोग का जवाब तुरंत आना चाहिए कि ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। ऑक्सिन तो वृद्धि करती है, जिबरेलिन भी वृद्धि करती है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर घो वृद्धि रोधक। 3 नंबर है, बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायता करते हैं। साइटोकाइनिन तो कोशिका विभाजन, ऑक्सिन जो है वृद्धि के लिए जाने जाते हैं, जिब्रेलिन भी वृद्धि के लिए जाने जाते हैं, इसलिए घो सही, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन दोनों। 4 नंबर है, इसमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो आप लोग को बताए थे इथिलीन को फल पकाने वाले हार्मोन कहते हैं। 3 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो आप लोग को बताए थे हृदय स्पंदन, श्वसन गति, ये सभी अनैच्छिक क्रिया है और अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण मेडुला करता है। ऑप्शन ख सही है। लाइट कट गई है, फिर भी हम बोल बोल के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग समझने का प्रयास करें। हम बोल बोल के अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 6 नंबर है, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो हम बताए थे सेरिब्रम जो है ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है और यही बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। सेरिब्रम के बाद सेरिबेलम दूसरा सबसे बड़ा भाग था, लेकिन सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। हार्मोन स्रावित होता है, तो आप लोग को बताए थे जंतु हार्मोन में 2 तरह के हार्मोन होते हैं, अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी। अंतःस्रावी हार्मोन में, अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन का स्राव होता है, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथि में एंजाइम का होता है, जिसमें बताए थे डक्ट पाया जाता है, ब्लड से इसका टच नहीं होता है, जैसे आंसू, लार, ये सभी। और हार्मोन जो है अंतःस्रावी होता है, जिसका मैं बताए थे उदाहरण देकर उसमें से। तो इसका आंसर
को नंबर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन जो है नर लिंग हार्मोन होता है। 9 नंबर एस्ट्रोजन जो है 9 नंबर है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो बताए थे कि यह महिलाओं में होता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड में ये सहायता प्रदान करता है। तो इसका खो अंडाशय हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा। 8 नंबर है एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है नर लिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन में जो है फंसना नहीं है, दोनों में अंतर है। एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन टरो जिसमें लग जाए वो अंडाशय से रिलेटेड है, ये महिला से पीरियड से रिलेटेड। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 7, उसको कर लेते हैं। लाइट चली गई है फिर भी मैंने आप लोग को समझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी समझने का भरपूर प्रयास करें। मेरे लाइट और मेरे जो नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर पढ़ा है उस पे जो मैं नोट लिखे हैं हाथ से, उसके हैंडराइटिंग पे नहीं जाए। हम पूरी बोल बोल कर समझाने का प्रयास किए हैं, बोल रहे हैं आप मेरे बोले गए आवाज़ को सुन के भी लिख सकते हैं। तो चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो 1 नंबर है जीवों के जैव कार्यों के सफल संचालन के लिए अंगों का डैश आवश्यक है। सफल संचालन के लिए आप जानते समन्वय एवं नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जीवों के जैव कार्य को सफल रूप से चलाने के लिए जो मैंने उदाहरण देकर बताए थे, सभी एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित रहते हैं। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। 2 नंबर है रासायनिक नियंत्रण में डैश की मदद से जैव कार्य संपन्न होता है। तो रासायनिक नियंत्रण में जो है हार्मोन की मदद से जैव कार्य संपन्न होता है। 3 नंबर है सभी जीव के बाहरी एवं भीतरी वातावरण के बीच एक डैश बना रहता है, तो उसमें संतुलन बना रहता है। ऑक्सीजन मुख्यतः डैश पाए जाते हैं स्तंभ शीर्ष, यानी कि इसे वृद्धि वाले हार्मोन कहते हैं, तो सबसे ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्तंभ शीर्ष कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक साइटोन और एक तथा नई डेंड्राइन विद्यमान रहते हैं। तो एक साइटोन, एक एक्सॉन और कई डेंड्राइन, जिसे हम द्रुमिका कहे थे, समझाए थे, इस तरह से इसमें भराएगा एक्सॉन। 6 नंबर है मनुष्य के मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग अग्र मस्तिष्क तथा मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क। 7वां रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण डैश नामक अंतःस्रावी ग्रंथि के स्रावित हार्मोन के द्वारा होता है। तो लैंगरहैंस दीपिकाएँ जो है अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन द्वारा नियंत्रण होता है। तो आज इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दिए, आप लोग ने भी इसे समझ लिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।